हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमतौर से घर और किचन का काम तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में बड़ा ही झंझट लगता है। तो आज मैं कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके सर्दियों में बहुत ही काम आने वाले हैं। इनसे आपको काफ़ी फायदा भी होने वाला है। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख लेते हैं अपना पहला टिप। लहसुन खाने के काम तो आता ही है, लेकिन खाने के अलावा भी इसका हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जब ईयररिंग्स पहनते हैं ना, तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे कान दर्द करते हैं या फिर पक जाते हैं, सूजन आ जाती है। तो इस टाइम ना लहसुन बहुत ही काम आता है। क्या करना है कि जो भी ईयररिंग्स पहननी है उन्हें ना इस तरह से लहसुन के अंदर डाल दीजिए, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि जो लहसुन का जो रस है ना, वो इस ईयररिंग्स की डंडी के ऊपर लग जाता है, जो हम कान के अंदर डालते हैं ना, इस तरह से। तो इस लहसुन के रस की वजह से ना हमारे कान ना पकेंगे और ना ही सूजन आएगी। देख लेते हैं लहसुन का दूसरा यूज। अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लहसुन का तासीर होता है बहुत ज़्यादा गर्म, तो ये सर्दियों से बचाव करने में भी बहुत ही काम आता है। इसके लिए 8 से 10 लहसुन की कली लेनी है और छिलका उतार कर अलग कर लेना है। अब कोई बर्तन रखना है गैस के ऊपर और इसके अंदर डाल देना है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। और उसके अंदर जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो जो हमने लहसुन की कली छीली है ना 8 से 10, उन्हें डाल दीजिए गरम तेल के अंदर। 1 से 2 मिनट तक लहसुन को गरम तेल में इसी तरह से हमें भूनना है। और जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए ना, तब इसके अंदर हमें 1 चम्मच अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन बाद में ही डालनी है जब लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, क्योंकि अजवाइन बहुत जल्दी पकती है, उसका कलर बहुत जल्दी चेंज होता है। अब 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और जब लहसुन बिल्कुल जल जाए ना, ये देखिए इस तरह से, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इस तेल को हमें छान लेना है छलनी से। अब इसे बोतल के अंदर भर कर रख लेना है। अब ये तेल पूरी सर्दियां काम आने वाला है। आप हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करिए अपने हाथों के ज्वाइंट, पैरों पर, घुटनों पर, कोहनियों पर। तो ज्वाइंट दर्द होता है ना, जो वो गायब करता है ये तेल। आप इसे ना सर्दियों में बच्चों को या बुजुर्गों के पैरों के तलों की मालिश कीजिए, तो सर्दियों से बहुत अच्छे से बचाव करता है। बहुत गर्म तासीर होता है इसका। एक बार बनाकर रख लीजिए, पूरी सर्दियां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों की उम्र ना 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। बहुत ही काम की है, जरूर देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। कई बार ना हमारे ज्वाइंट पेन करने लगते हैं या फिर गुम चोट लग जाती है, तो हम वो ही पुराना नुस्खा ट्राई करते हैं। तवे को गर्म करते हैं, फिर उसके ऊपर कोई भी कॉटन का कपड़ा रखकर सिकाई करते हैं इस तरह से। तवा थोड़ी देर के लिए तो गर्म रहता है, फिर बाद में ठंडा हो जाता है। बार बार गर्म करते हैं फिर सिकाई करते हैं, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताने वाली हूँ। कोई भी टॉवल लीजिए, मोटा कपड़ा, कॉटन का, बेडशीट वगैरह, और जहां पर भी सिकाई करनी है ना, उसके ऊपर रख लीजिए। प्रेस को बिल्कुल लो कर लेना है, ऑन कर लेना है, ज्यादा हीट नहीं देनी है। और इस तरह से आप धीरे धीरे से जहां भी आपको दर्द है ना, इस तरह से सिकाई कीजिएगा। ये चीज का ध्यान रखना है कि कपड़ा हटना नहीं चाहिए। मोटे वाला कपड़ा डायरेक्ट प्रेस नहीं करनी है उसके ऊपर। आपको कोई भी मोटा कपड़ा रखना है जहां पर भी आपको सिकाई करनी है। तो इस तरह से सिकाई कीजिए। बार बार तवा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान इसी चीज का रखना है कि थोड़ा सा मोटा कपड़ा रखना है उसके ऊपर। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम ये होती है कि मेंसिंग के टाइम ना पेड़ू दर्द करते हैं। कुछ महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती ही है, तो उस टाइम ना आप इस तरह से सिकाई कर सकते हैं। डॉक्टर भी सिकाई बताते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि प्रेस को बिल्कुल लो रखना है और मोटा कपड़ा रखना है। उसके बाद आप इस तरह से पेट की सिकाई कीजिएगा। बहुत ही आराम मिलता है और जो दर्द होता है ना, वो कम हो जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है सिकाई करने का। बस ध्यान इसी चीज का रखना है कि बच्चों से बिल्कुल मत करवाइएगा। अगर सिकाई करनी है तो खुद कीजिएगा। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। इसके लिए मैंने एक बर्तन में लिया है पानी, तकरीबन 1 गिलास, और एक लिया है मैंने न्यूज़पेपर का आधा सा टुकड़ा। और उसे इस तरह से हमें गोल कर लेना है इकट्ठा।
बॉल जैसी बना लेनी है और इस पानी के अंदर डुबोना है। अच्छे से भिगोना है इसे। उसके बाद जब ये अच्छे से भीग जाए ना, तब पूरा पानी इसका निचोड़ देना है। अब लेना है एक बर्तन और इस कागज की बॉल को हमें रखना है इस बर्तन के अंदर। पानी को अलग कर देना है। अब चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ। अब फ्रिज में ना हम खाना रख देते हैं कई तरह का। होता क्या है कि इसकी जो स्मेल होती है ना, वो आपस में मिक्स हो जाती है। दही की, दूध, घी, सब्जी रख देते हैं तो उनकी ना स्मेल होती है जो मिक्स हो जाती है। तो इस टाइम इस भीगे हुए न्यूज़पेपर की बॉल को हम इसके अंदर रख देंगे, तो जितनी भी स्मेल है ना, वो न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी स्मेल है जो बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप। सर्दियों का टाइम है, अपनी स्किन की बहुत केयर करनी पड़ती है। तो इस टाइम ना आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा लोशन बनाने का तरीका बताती हूँ, घर पर रखे सामान से। इसके लिए बस हमें क्या चाहिए, एक बर्तन के अंदर 2 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच नींबू का रस, और ये है ग्लिसरीन। ये मैं हमेशा अपने पास रखती ही हूँ, बहुत काम आने वाली चीज़ है और स्किन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, काम करती है। तो मैंने 2 चम्मच नींबू का रस लिया है, तो उसके हिसाब 5 से 6 बूंद हमें ग्लिसरीन की डाल देनी है। ग्लिसरीन नॉर्मल आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ये है गुलाब जल। अब हमें गुलाब जल कम से कम इसमें 10 से 12 चम्मच के बराबर गुलाब जल मिक्स कर देना है। गुलाब जल आप ज़्यादा से ज़्यादा भी मिला सकते हैं, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको जो ग्लिसरीन है ना, वो कम से कम मात्रा में रखना है। गुलाब जल किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद तीनों सामान अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बोतल के अंदर भरकर रख लेंगे। अब जैसे हमारी सर्दियों में ना स्किन खिंचाव करना शुरू कर देती है, चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में ना गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है बहुत ही खिंचाव करती है, रूखापन हो जाता है स्किन में। पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है। जैसे कि मुझे ना एक बार झाइयाँ हो गई थी, तो मुझे किसी ने ये लोशन बताया था। मैंने ये ट्राई किया था, 2 से 3 महीने में मेरी जो झाइयाँ थी वो बिल्कुल से खत्म हो गई थी। इसीलिए आज मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। जरूर ट्राई कीजिएगा, एक बार बनाकर रख लीजिए, पूरी सर्दियाँ काम आने वाला है। स्किन ग्लो करने लगती है, दाग धब्बे झाइयाँ जो होती हैं एकदम से गायब हो जाते हैं। बस आपको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पहले रात को सोने से पहले चेहरे को साफ करना है, हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। सुबह उठकर चेहरे को साफ कर लीजिए सादे पानी से, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।